नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ऑफिशियल डीलिंग्स में आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। इश्यूज़ इनवाइटिंग विजिलेंस इंक्वायरी। तो ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से विजिलेंस इंक्वायरी हो सकती है? एज़ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि एक रेगुलेटरी कमीशन है, पेनल्टी इम्पोजिशन कमीशन है, इंक्वायरी कमीशन है, गाइडलाइंस देता है विजिलेंस इंक्वायरी के लिए, विच कैन बी इनिशिएटेड इन केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस मिसकंडक्ट, करप्शन और लैप्सेस इन इंटीग्रिटी बाय पब्लिक सर्वेंट्स। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स याद करने हैं। सीरियस मिसकंडक्ट, जो कि इंटीग्रिटी से रिलेटेड हो, करप्शन, लैप्सेस इन इंटीग्रिटी। तो द सब्जेक्ट्स फॉर विच विजिलेंस इंक्वायरी कैन बी इनिशिएटेड इंक्लूड। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, विजिलेंस इंक्वायरी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, जस्ट लाइन भर का। तो इसमें जो इश्यूज़ दिए गए हैं उन पे ध्यान रखते हुए आपको विजिलेंस की तरफ जाना है। अदरवाइज़ आप कोर्ट से ज़बरदस्त डांट खाएंगे कि अगर वो मैटर कोर्ट में गया तो आपने विजिलेंस एंगल क्यों ढूंढा उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ क्रिमिनल ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग करप्शन। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल करप्शन एक्ट जो है 1988, इसके अंतर्गत क्रिमिनल ऑफेंसेस जो हैं वो कवर होते हैं। फर्स्ट, केसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो करप्शन पहला वर्ड यहाँ पे आपने कीवर्ड सुन लिया। तो करप्शन के अंदर तो पहला है ब्राइबरी। ब्राइबरी मतलब किसी से पैसे ले लेना किसी काम को करने के एवज में। तो सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऑफ करप्शन एक्ट, जिसमें ब्राइबरी कवर होता है, इसके अंडर विजिलेंस इंक्वायरी इनिशिएट की जा सकती है। फिर आता है मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन फॉर पर्सनल गेन। आपने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का दुरुपयोग किया अपने पर्सनल गेन के लिए। तो इसमें क्या किया, जैसे आप एक किसी पोस्ट पे बैठे हैं और आपने किसी को फ़ायदा पहुंचा दिया अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करते हुए। पैसे ले लिए, मिसयूज़ किया, किसी को काम दिला दिया, पैसे ले लिए। तो ब्राइबरी या ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज़। तीसरा ये करप्शन में आ गया। तीसरा इसी में है पोजेशन ऑफ डिसअप्रोप्रिएशनेट असेट्स। तो आपके पास जो है ऐसी असेट्स है जिसका आप ब्यौरा नहीं दे सकते, आपको कहीं से मिल गई चुपचाप, आपने उसको दबोच लिया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड टू करप्ट एक्ट्स। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की आपने, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो हैं करप्शन के अंडर कवर होंगे: ब्राइबरी, मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, डिसअप्रोप्रिएशनेट एसेट्स, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड है सीरियस मिसकंडक्ट एंड इंटीग्रिटी वायलेशंस। तो अब ये वाले पॉइंट में थोड़ा सा वो रहता है, सीरियस मिसकंडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी में भी चला जाता है और सीरियस मिसकंडक्ट विजिलेंस में भी कवर हो रहा है। तो थोड़ा सा हम डिफरेंस जो है वो देखेंगे। सीरियस मिसकंडक्ट एंड इंटीग्रिटी वायलेशंस: विलफुल सुप्रेशन ऑफ फैक्ट्स और मिस रिप्रेजेंटेशन। आपने जान के कुछ फैक्ट्स छुपा लिए या मिस रिप्रेजेंट कर दिए। एक्सेप्टेंस ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन और अनड्यू फेवर्स। आपने ये वाला पिछले वाले से थोड़ा सा मैच कर रहा है कि आपने इलीगल ग्रेटिफिकेशन, गिफ्ट वगैरह लिए, फेवर लिया लोगों से, यानी आपके कोई वेंडर हैं, आपने उनसे कुछ काम करवा लिया चुपचाप। तो ये सब फ्रॉड, एम्बेजलमेंट और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, ये भी पिछले वाले से मैचिंग ही आ रहा है। कुछ फ्रॉड कर दिया आपने, एम्बेजलमेंट पैसों का गबन कर दिया, और मिस अप्रोप्रिएशन यानी हेर फेर करके पैसे खा लिए। एक्ट्स लीडिंग टू लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। आपने अपना कंप्यूटर खुला छोड़ दिया, रात को उसमें आग लग गई, जल गया, आपने आपकी नेग्लिजेंस से प्रिंटर ख़राब हो गया, या आपने कुछ और तोड़ ताड़ दिया,
तो ये सब रेवेन्यू लॉसेस हैं। फाल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, आपने रिकॉर्ड्स को फाल्स किया है, आपने कहीं पे फ्रूट लगा के कुछ का कुछ लिख दिया, ठीक है। इस तरह से ये मिसकंडक्ट सीरियस या इंटीग्रिटी वायलेशन, यानी इंटीग्रिटी यहाँ पे वर्ड मेन यही है कि आपकी जो वैल्यूज़ है ना उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, मोरल वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है, कि आपको ऑफिस में जो वैल्यूज़ दिखानी चाहिए उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, इसलिए आपकी इंटीग्रिटी डाउट में आ गई। तो ये जो है सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। थर्ड, अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, ये भी वहाँ कवर हो रहा था, ऑफिशियल पोजीशन का अब्यूज़ किया करप्शन में। अनजस्टिफाइबल फेवर्स टू वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और प्राइवेट एंटिटीज़। अब आप मान लो जी आपका एक जानकार बैंक है, आपने उसको एफडी दिला दी, या आपका कोई जानकार वेंडर है, आपने उसको काम दिला दिया, तो ये आपका अनजस्टिफाइड फेवर हो गया। नेपोटिज्म इन अपॉइंटमेंट, कोई आपका भाई है, भतीजा है, आपने उसको नौकरी पे लगवा दिया, या आपने अपने रिश्तेदार को प्रमोशन दिला दी, दिस इज़ कॉल्ड नेपोटिज्म। फेलियर टू टेक एक्शन अगेंस्ट करप्शन डिस्पाइट नॉलेज, अब आपको पता है कि ये एम्प्लॉई जो है करप्ट है, तो भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन है। तो तीनों पॉइंट पहले, दूसरे, तीसरे लगभग मिलते जुलते हैं। पहला करप्शन था, दूसरा मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, तीसरा अब्यूज़, दूसरा सीरियस मिसकंडक्ट और इंटीग्रिटी, तीसरा अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटीज़ विद करप्ट मोटिव, ये भी वैसा ही है। तो लगभग आसपास चलते हुए टॉपिक हैं, और इनका मेन जो है करप्शन आ रहा है, और दूसरा इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम में होना। तो ये चार टॉपिक में से दो मेन कीवर्ड मिल रहे हैं हमें, इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम में होना, डाउटफुल होना, या फिर करप्शन होना। तो इसमें जो फोर्थ पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटीज़ विद करप्ट मोटिव, इरेगुलरिटीज़ इन प्रोक्योरमेंट, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आपने प्रोक्योरमेंट, टेंडर में या कॉन्ट्रैक्ट में कोई इरेगुलरिटी की। मैनिपुलेशन ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर पर्सनल और अदर बेनिफिट्स, अब यहाँ पे आपने किसी डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है, बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए। वायलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी रूल्स विद मॉडिफाइड इंटेंट, आपने किसी वायलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी रूल, किसी फाइनेंशियल रूल का वायलेशन किया मॉडिफाइड इंटेंट, यानी कि आपको जानबूझ के आपने किया, पता भी था कि ये यूज़ करने से गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आपने यूज़ किया, ठीक है। तो ये चार पॉइंट हैं मेन, जो विजिलेंस इंक्वायरी को इनिशिएट करने के लिए काफ़ी हैं। तो रेलेवेंट सीवीसी रूल्स एंड गाइडलाइंस क्या है? पहला, सीवीसी एक्ट का सेक्शन 8(9), जिसमें पावर्स डिफाइन है सीवीसी की, जो कंप्लेंट्स पे इंक्वायर कर सकती हैं करप्शन की। फिर डीओपीटी का लेटर है 26 सितंबर 2012 का, जो कैटेगराइज करता है विजिलेंस एंड नॉन विजिलेंस मैटर्स को। सीवीसी का मैनुअल है ऑन विजिलेंस केसेस, 2021 तक अपडेटेड है, स्पेसिफाइज द प्रोसीजर फॉर विजिलेंस इंक्वायरी। सीवीसी सर्कुलर है 2017 का, जो क्लैरिफाई करता है मिसकंडक्ट को वारंटिंग विजिलेंस एक्शन। तो बहुत ही आसपास है एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी और विजिलेंस इंक्वायरी, पर इसमें दो की पॉइंट है, करप्शन और डाउटफुल इंटीग्रिटी, इस पे आपने ध्यान देना है। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो ये डीओपीटी का सर्कुलर जो है 2012 सितंबर का, इसको देखें, जिसमें विजिलेंस के और नॉन विजिलेंस के इश्यूज़ कैटेगराइज हैं। थैंक यू वेरी मच।